ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। अब बात कोडरमा गया रेलखंड की, जहां पर लगातार तीसरे दिन भी परिचालन ट्रेनों का ठप रहा। गुरपा स्टेशन के पास बुधवार को मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, बेपटरी हो गए थे, जिसके बाद से ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकता है। गया रेलखंड पर परिचालन ठप, लगातार तीसरे दिन भी नहीं चली ट्रेनें। महापर्व छठ पर यात्री रहे परेशान। कोडरमा गया रेलखंड पर तीसरे दिन भी ट्रेन नहीं चल पाई। गुरपा स्टेशन के पास बुधवार को कोयला लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 50 से ज्यादा वैगन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। यही नहीं, हादसे से ओवरहेड वायर भी टूटकर गिर गया था, जिसके कारण अप और डाउन लाइन पर परिचालन ठप है। ऐसे में महापर्व छठ में घर लौटने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम कोडरमा रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और देखा जा सकता है मालगाड़ी की जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर पूरे प्लेटफॉर्म परिसर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यात्री काफी परेशान है। हमारे साथ कुछ रेल यात्री भी हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे। देखिए, महिलाएं हैं, गोदी में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें लेकर ये लोग सियालदा जम्मू तवी से जाने वाले थे। छठ पूजा के इस महापर्व में लोग इधर से उधर ट्रेवल तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रेलवे ही एक लाइफलाइन है जो कि बजट में होता है और लोग उसका यूज करते हैं। तो रेल यात्री हैं हमारे साथ। कहाँ जाना था आपको? बरेली। क्या स्थिति है? अभी पहुँचे हैं तो अभी क्या ट्रेन नहीं चल रही है और हमें बरेली जाना था, तो अभी ये भी पता नहीं कब तक चलेंगी कब तक नहीं चलेंगी। कहाँ से आए हैं आप लोग? बरेली। अब क्या करेंगे आप लोग? क्या करें, कोई सुविधा होगी तभी तो जाएंगे। गुरपा स्टेशन का इलाका जंगली है। ऐसे में मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने से इस हादसे के होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रेलखंड पर परिचालन चालू करने के लिए रेलवे के अधिकारी दिन रात जुटे नजर आए। क्षतिग्रस्त डिब्बों को ट्रैक से हटाया जा चुका है, जिसके बाद ट्रैक पर इंजन चलाकर देखा भी गया। वहीं ओवरहेड वायर को ठीक करने का काम भी जारी रहा। रेलवे लाइन को रिपेयर करने की ये गाड़ी है। ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन कार है ये, जिसे गझंडी और गुरपा से ये काम करके ये गाड़ी यहाँ पे लौट रही है। तो मिला जुला के रेलवे के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि परिचालन को कैसे जल्द से जल्द सामान्य कराया जाए, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक परिचालन सामान्य होने की संभावना है। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए। ऐसे में कोडरमा समेत कई स्टेशनों से जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शनिवार से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए कोडरमा से आर्यन की रिपोर्ट। साथ जुड़ रहे सीधा उन्हीं से जानते हैं कि फिलहाल की स्थिति क्या है, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि परिचालन सामान्य हो जाएगा। आर्यन, क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि अब तो वहां से इंजन को भी गुजार दिया गया है जहां पर वो दुर्घटना घटी थी, क्या अब उसके बाद लगा? कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर जो मालगाड़ी का जो हादसा हुआ है, वहां पे जीएम हाजीपुर के जीएम वहां मौजूद हैं, लगातार वहां कैंप किए हुए हैं, और धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल के साथ सैकड़ों की संख्या में रेलवे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और वहां पे वर्कर्स लगातार काम कर रहे हैं। और एक एक करके रेलगाड़ी की बोगियों को हटाया गया है, जो मालगाड़ी की बोगियां थी। लेकिन अब भी कुछ बोगियां ट्रैक पे है। ट्रैक भी काफी स्लीपर भी टूट गए हैं, नीचे से रेलवे लाइन भी टूट गए हैं, ओवरहेड वायर्स भी टूटे हुए हैं, सिग्नल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो एक एक कर सभी कामों को किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से जो परिचालन है कोडरमा गया रेलखंड पर, वो भी बाधित है, जिससे रेलवे को भी करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। उसके बाद छठ के समय जो यात्री थे, कई महीने पहले से टिकट बुक कराए गए थे, लेकिन चूंकि छठ में काफी भीड़ होती थी, ट्रेनों में रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों की भी व्यवस्था की जाती थी। ऐसे में कई यात्री हैं जो इधर उधर फंसे हुए हैं। किसी को घर जाना था, कोई छठ पूजा में घर आने वाले थे। तो ऐसे में कई ऐसे यात्री हैं जो विभिन्न जगहों पे फंसे हुए हैं। रेल जो है एक मात्र साधन होता है जिससे कि आम आदमी यात्रा कर पाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से रांची जाने में अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से 50 से 100 रुपए के टिकट में लोग रांची पहुंच जाते हैं। वहीं अगर कार से ट्रेवल करें तो 2 से 2,500 रुपए का पेट्रोल भी गाड़ी में जल जाता है, क्योंकि पेट्रोल भी 100 रुपए लीटर है, पेट्रोल हो या डीजल। तो ऐसे में रेलवे ही एक मात्र साधन है, तो आम लोग इधर उधर फंसे हुए हैं। आर्यन, जैसा कि आपने बताया कि चाहे उसको ठीक करने का हो, या पटरियां क्षतिग्रस्त उसको ठीक करने का हो, या फिर वैगन को उठाने का हो, तो ये सारे काम लगभग हो चुके हैं। अब जो व्यवस्था वहां पर दी गई वो वैकल्पिक है, मतलब कि टेम्पोररी है, या फिर वो परमानेंट अब ठीक हो चुका है, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा फिलहाल? हालांकि
जी बिल्कुल पंकज, जो रेलवे लाइन है डाउन के लूप लाइन से मालगाड़ी के इंजन को गुजारा गया था, उसको ट्रायल वहां पे चेकअप किया गया था। चूंकि जो बोगियां थी वो बोगी एक्सीडेंट के बाद लगभग जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2 से 3 मीटर बोगी जमीन के अंदर घुस गई थी, जिसे बाहर निकाला गया है क्रेन की मदद से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से 3-3 क्रेन मंगाए गए हैं जो लगातार एक एक करके बोगियों को हटा रहे हैं। चूंकि 53 बोगी वैगन पूरी तरह से पलट गए थे, जिसमें कोयला लोड था। कोयले का मलबा पूरी तरह से रेलवे ट्रैक पे गिर गया था, जिसके बाद कई जेसीबी लगाए गए थे, उसके मदद से एक एक करके कोयले के जो मलबे थे उसे हटाए गए हैं। एक एक करके बोगियों को भी हटाया जा रहा है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। दिन हो या रात हो, रात भर रेलवे के कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं। अभी जो बातें सामने आई है उसमें 7 सदस्यीय टीम ने जांच की है, जिसमें कोडरमा, गजंडी, पहाड़पुर स्टेशन की टीम थी। जांच रिपोर्ट में ये बातें भी अब तक सामने आई है कि मालगाड़ी हजारीबाग टाउन से 54 बोगियों से कोयले से लदा बोगी लेकर एनटीपीसी दादरी को जा रहा था, जिसमें जो लोको पायलट थे विजय कुमार सहायक, लोको पायलट सतीश कुमार डांगी चला रहे थे और गार्ड के रूप में शशिकांत कुमार थे। लगातार ये लोग 12:20 पर हजारीबाग टाउन से ये ट्रेन खुली थी। उसके बाद सुबह 4:22 में ये गजंडी स्टेशन पर पहुंची थी और लूप लाइन पर लगभग 1 घंटे खड़ी रही थी गजंडी स्टेशन पर। उसके बाद ट्रेन को वहां से 5:55 में खोला गया था। गजंडी से खुलने के बाद लालबाग के बाद ढलान पर ट्रेन अनकंट्रोल हो गई, चूंकि घाट सेक्शन में कोडरमा से गुरपा के बीच तीखी ढलान है। अनकंट्रोल होने के बाद ड्राइवर ने यानी कि दूसरा भी मतलब कई स्तरों पर इसमें थोड़ा सा फॉल्ट पाया गया है और अब जांच इस बात की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन हमारे साथ जुड़े आप, और आपने लगातार तस्वीरें दिखाई, लगातार दर्शकों को बताया कि कैसे वहां पर काम चल रहा है, कैसे चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन चूंकि 53 बोगियां अगर बेपटरी होती हैं और उसका सामान, उसका जो माल होता है, जिसका कोयला अगर बिखर जाता हो, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं उसमें कितना वक्त लग सकता है, कितनी मशक्कत लग सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।